जरा डिफेंस शेयरों पर फोकस कीजिए। पूरे डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है उसमें रणनीति इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि पीएसयू पूरे बास्केट में सबसे ज्यादा अगर सवाल कहीं से आते हैं तो या तो पीएसयू बैंकों को लेकर आते हैं या फिर डिफेंस क्षेत्र को लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा करेक्शन भी पोस्ट बजट, पिछले बजट के बाद हमने इसी पॉकेट में देखा था। आज काफी अच्छा जोश देखने को मिला। एचएएल गार्डन रीच में हमने अच्छी खासी तेजी देखी, लगभग 4 से 6% तक का उछाल हमने आज देखा। इसके अलावा मझगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड जैसे शेयरों में भी लगभग 3-4-5% तक का हमने जोश देखा। हमारे एक दर्शक जो हैं नरेंद्र यादव, उन्होंने भी इस बारे में सवाल पूछा है। उनके पास कोचीन शिपयार्ड पड़ा हुआ है और उन्होंने 1812 के स्तर पे थोड़े ऊपरी स्तरों पर बाइंग की हुई है। तो पहले तो पूरे सेक्टर को स्कैन कीजिए और हमारे दर्शक नरेंद्र यादव के सवाल का जवाब भी दीजिए जिन्होंने 1800 के ऊपर बाइंग की हुई। Yeah, good afternoon, Prashant ji, and thanks for having me on the show. I think yes, definitely defense after this correction as a sector looks very exciting, especially the kind of robust order book on which all these companies are sitting. और अब जब करेक्शन के बाद थोड़े से वैल्यूएशन कंफर्टेबल भी हुए हैं तो मुझे लगता है कि डिफेंस एज अ सेक्टर कैन बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। रही विद इन डिफेंस स्पेस, मुझे लगता है कि जो शिपिंग कंपनीज हैं वहाँ रिलेटिवली कंफर्ट ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो ऑर्डर बुक है इनका जो एग्जीक्यूशन का समय है ये 3 से 5 साल 7 साल का रहेगा। तो एक कंटिन्यूटी ऑफ अर्निंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो सभी शिपिंग कंपनीज में बनी रहेगी। अगर मुझे कोई एक शिपिंग कंपनी विद इन दिस चूज करना होगा तो मैं कोचीन शिपयार्ड को चूज करना चाहूंगा। और नरेंद्र जी का भी सवाल था यहाँ की क्या करना चाहिए, आई थिंक बने रहना चाहिए। आफ्टर दिस करेक्शन एक रिजनेबल वैल्यूएशन पर भी कंपनी ट्रेड कर रही है और मुझे लगता है कि आगे जाके जिस तरह से गवर्नमेंट का प्लान है नेवल को कहीं ना कहीं इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे बूस्ट देने का, आगे जाके मुझे लगता है कि इसमें ऑर्डर इनफ्लो भी बना रहेगा। तो विद इन डिफेंस पैक शिपिंग लुक्स गुड और विद इन शिपिंग आई थिंक कोचिन शिपयार्ड पर डेफिनेटली बेट लगाया जा सकता है। एक दूसरी कंपनी आउट ऑफ शिपिंग अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि भारत डायनामिक को डेफिनेटली देखा जा सकता है, जो कि एक काइंड ऑफ टेक्नो फंडा भी है हमारे यहाँ पे। मुझे लगता है कि काफी अच्छा सेटअप चार्ट पर बनते नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो काफी रोबस्ट फंडामेंटल है कंपनी के। तो मुझे लगता है कि भारत डायनामिक को कंसिडर किया जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव। ठीक।